तो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हार्ट हेल्थ विद डॉक्टर रोहित साहनी इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर में। मैं डॉक्टर अमन कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। मिलते हैं हम डॉक्टर रोहित साहनी सर के साथ में अगली टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बढ़ा हुआ वजन और उसका हार्ट के ऊपर में इफेक्ट। भारत के अंदर में अगर हम जब देखते हैं तो हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति हमें मिलता है जिसका वजन नॉर्मल से ज्यादा होता है। हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आया है, इससे बढ़ा हुआ वजन एक कॉमन चीज दिखाई दी जा रही है। और ऐसा कहा जाता है कि हार्ट के ऊपर में इसका असर तो पड़ता है। ये सब जानते हुए भी हम अपने वजन को बढ़ा के रखते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि जैसे कोविड का एक पैंडेमिक आया था, वैसे ही ओबेसिटी यानी बढ़ा हुआ वजन, अधिकतम वजन भी एक तरीके का पैंडेमिक ही है। तो हम चलते हैं, मिलते हैं डॉक्टर रोहित साहनी सर के साथ में, जिनसे हम बातचीत करेंगे ओबेसिटी और इसकी इफेक्ट हार्ट के ऊपर में। सो नमस्कार डॉक्टर साहनी सर, आप सभी का आपका स्वागत है। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं भारत के अंदर में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जो हमें मिलता है, और सिर्फ भारत में नहीं विश्व में भी देख रहे हैं, वजन बढ़ा हुआ ये बहुत कॉमन दिख रहा है। और अधिकतम सिर्फ थोड़ा ही नहीं, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि ओवरवेट होने से हमारे शरीर के हर अवयव पे, हर पार्ट के ऊपर में इसका इफेक्ट पड़ता है। स्पेसिफिकली अगर हम हार्ट की बात करें तो वजन बढ़ने का हार्ट के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ता है? यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम हार्ट डिसीज या ओबेसिटी से होने वाले हार्ट के ऊपर के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो हार्ट है और हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, अगर हम ठीक तरह से समझ ले तो पूरे शरीर में ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं हार्ट के, ये कितने ब्लड वेसल्स होते हैं? तो रिसर्चर्स ने कहा है कि सारे खून की नलियां अगर हम अपने शरीर में से बाहर निकालें और एक दूसरे से जोड़ना चालू कर दे, तो इतनी खून की नलियां निकलेंगी कि पूरे पृथ्वी को 2 प्रदक्षिणाएं हो जाएंगी। एंड दैट मीन्स अबाउट 60,000 माइल्स लंबाई की खून की नलियां एक बंदे के शरीर में से निकलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक RBC जो रेड ब्लड सेल होता है अपने खून में, उस रेड ब्लड सेल को, उस खून के सेल को एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट को शरीर के जाने के लिए वक्त कितना लगता है? तो अबाउट 1,80,000 माइल्स लंबाई की वो दौड़ पाएगा। इतनी शक्ति उसकी 1 मिनट में होती है। तो पूरी तरह से अगर समझ लेंगे तो 60,000 माइल्स लंबाई की खून की नलियों में ये जो खून दौड़ रहा है, ये खून को पंप करने का काम किसका है? तो हार्ट का है। अब ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मेरा शरीर की जो चर्बी है, वो चर्बी अगर 1 किलो से बढ़ती है तो ये खून की नलियां साधारण दुगनी हो जाती है। तो अगर मेरा वजन हमेशा बढ़ते चला गया तो मेरे शरीर की खून की नलियां जो है, जस्ट इमेजिन उनका नंबर क्या हो जाएगा। अब इन खून की नलियों का नंबर बढ़ने से हार्ट के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये अगर इमेजिन कर पाते हो तो हार्ट का जॉब प्रोफाइल है इन सारी खून की नलियों में खून को भरा के रखना। तो अगर इतनी सारी खून की नलियां मेरे शरीर में हो जाती है उस चर्बी के वजह से, तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड बी द लोड ऑन द हार्ट मसल कि ये सारे खून की नलियों में खून पहुंचाने के लिए उस हार्ट को, बेचारे को इतना काम करना पड़ेगा कि वो धीरे 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 आगे जाकर के थक जाएगा। सो ओबेसिटी या ओवरवेट का प्रभाव हार्ट पे बहुत बुरा होता है। ये एक प्रकार के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया। उसी के साथ और भी एक चीज समझनी जरूरी है। जैसे आपने पूछा कि अलग अलग अवयवों पे क्या प्रभाव होता है, तो बहुत सारा होता है। लीवर के अंदर वो चर्बी घुस जाती है, किडनी के अंदर वो चर्बी घुस जाती है, खून के नलियों के अंदर वो चर्बी घुस जाती है। और ये चर्बी, जिसको हम मोटापा कहते हैं, जो खून के नली के पहले बाहर बैठी हुई रहती है,
कुछ सालों के बाद वही चर्बी जो खून के नली के बाहर बैठी हुई थी वो ग्रेजुएट होकर के खून के नली के अंदर घुस जाती है, और अब उस चर्बी को जो खून के नली के बाहर पहले बैठी हुई थी, अब उस चर्बी को जो खून के नली के अंदर घुस गई है उसको हम ब्लॉकेजेस बोल के उसको बुलाना चालू कर देते हैं। सो इन शॉर्ट समझना क्या है, तो ओबेसिटी is the worst disease that India or else the whole world is going through. अगर हमको इस हार्ट डिसीज को रोकना है तो हमको ओबेसिटी को रोकना होगा। अगर हम बढ़ा हुआ वजन या बढ़ता हुआ वजन को हम अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा हार्ट अटैक रोकने का। तो मैं किसी को भी ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका वजन ज्यादा है या अगर आपका वजन बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है तो इमीडिएटली टेक स्टेप्स एंड रिड्यूस डाउन द ब्लड वेसल नंबर जो अभी बढ़ रहे हैं इस चर्बी के वजह से, और ये जैसे ही करोगे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा, आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आएगा, ब्लड में जो बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है वो भी कंट्रोल में आएगा, और हार्ट के ऊपर जो चर्बी निर्माण हो रही है वो भी कम होगी। इन सारों के वजह से आपको हार्ट अटैक का धोखा कई प्रतिशत से कम होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत 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 इम्पोर्टेंट आपने टिप हमें दिया है, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन हमें बताई है डॉक्टर सानी। अब क्वेश्चन ये आता है वजन कम करना। अब वजन कम करने के बाद में बहुत सारी डाइट फैड्स आजकल सुनाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के डाइट्स है, कीटो है, लो कार्ब है, कई लोग हैं जो खाना एकदम ही कम कर देते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम होगा। तो मुझे सर आपसे ये जानना है कि वजन कम करने के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, एक, और दूसरा हेल्दी वेट लॉस किसे कहते हैं? सो वजन कम कराने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट। कई बार देखा जाता है कि जब भी कोई स्ट्रेस हम पर आ जाता है तो पीपल नॉर्मली टेंड ऑन ईटिंग मोर टू मैनेज देयर स्ट्रेस। कई बार ऐसा कहा जाता है कि मीठा खाने से स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है, या हम स्ट्रेस को छुपा के रख सकते हैं मीठा खाने की वजह से। लेकिन ये स्ट्रेस को मैनेज करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, सिर्फ मीठा खा करके ही स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर किया जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन है, जिनका काम है इंसुलिन का जो सिक्रीशन है शरीर में वो बढ़ा देना, वो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो चर्बी जमाने वाला या चर्बी बढ़ाने वाला हार्मोन होता है। तो इस इंसुलिन सिक्रीशन को अगर रोकना है तो स्ट्रेस को हमने कम कर दिया, स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज कर लिया, तो ये इंसुलिन सिक्रीशन अपने शरीर में जो उदम हो रहा है उसको हम अच्छी तरह से रोक पाएंगे। That is first way to manage your weight, that is going to be stress management. The second most important thing is going to be your diet. अब जैसे आपने बताया बहुत सारे डाइट के फैड आजकल होते हैं और होने भी चाहिए। जिसको जो पसंद है उसने वो करा करके खुद का वेट लॉस करवा लेना है। आप कौन से रास्ते से जीतते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जीतते हो कि नहीं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप आपका वजन कंट्रोल करते हो कि नहीं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी डाइट के टेक्निक्स अगर आप समझ लो तो सब में प्रिंसिपल्स कॉमन होते हैं और एक ही प्रिंसिपल है वेट रिडक्शन करने का, वो मतलब जो कैलोरीज हम एक्सेस अभी खा रहे हैं, जो हम लोग खाना अति प्रमाण में खा रहे हैं, उन कैलोरीज को कम करना, उन पूरे खाने के पोषण के प्रमाण को कम करना इज गोइंग टू द बेस्ट वे। अब उन कैलोरीज के बारे में भी और अगर अच्छी तरह से समझ पाए तो उसमें कई कैलोरीज ऐसे होते हैं जो फैट से मिलते हैं, कई कैलोरीज ऐसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं और कई कैलोरीज ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से मिलते हैं। तो इनमें सबसे बुरे कैलोरीज कौन से हैं? तो वो कैलोरीज जो कार्बोहाइड्रेट से हमको ज्यादा मिलते हैं, वो कैलोरीज पे हमको कम करना है। कई बार हम तेल और घी को कम कर देते हैं लेकिन वो सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता अगर आपको वजन कम करवाना है तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स आपके खाने में जो होते हैं
उन कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दो, आपका वजन कम होता हुआ आपको इमीडिएटली हर हफ्ते को आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका वजन कम हो रहा है। ये सेकंड चीज हो गई आपके वजन को कम कराने की। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज विल हेल्प यू to reduce down the weight also, as well as exercise will help you to tone up your muscles also. आपके शरीर के मसल्स जिसके अंदर ये चर्बी छुप करके बैठ सकती है और वहां पे आपके मसल्स का टोन वो कम करा सकती है, मसल्स को फ्लैसिड बना सकती है। ऐसी चर्बी जो मसल के अंदर छुप के बैठने वाली है, अगर आपने नियमित एक्सरसाइज करनी चालू कर दी, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज को आप चुन सकते हो। कई लोग एरोबिक चुन सकते हैं, कई लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चुन सकते हैं, कई लोग प्राणायाम जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज चुन सकते हैं। There are n number of forms of exercises. Whatever you like, you can accept it. You can go ahead. कौन सा फॉर्म लेते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एक्सरसाइज को तीसरा रास्ता, पहला जो था वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेकंड डाइट एंड थर्ड इज एक्सरसाइज, अगर इन सारे रास्तों को लेकर के आप अगर चलते हो तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ हेल्दी वेट लॉस। सो हेल्दी वेट लॉस ये आंकड़ों से नहीं तय होता। ये हेल्दी वेट लॉस आपने जो रास्ता लिया है उस वेट लॉस को कराने के लिए, इससे तय होता है कि जो वेट लॉस होने वाला है वो हेल्दी है कि नहीं, जिसमें ना मसल्स फ्लैसिड होने चाहिए, ना मसल्स ने टोन खोना चाहिए, ना ही किसी अवयव को डैमेज होना चाहिए और ना ही स्ट्रेस बाकी रहना चाहिए। तो ये तीनों चीजों को अगर हम अच्छी तरह से समतोल लेकर के आगे चलते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ हेल्दी वेट लॉस। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा आपने क्लैरिफिकेशन दिया है। हेल्दी वेट लॉस क्या होता है इसके बारे में, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए इस हेल्दी वेट लॉस के अंदर में। बट फैक्ट ये है डॉक्टर सानी, जब हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द लोग वेट लॉस की जर्नी के अंदर में थोड़े हलचल से रहती है, विचलित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कैसे वेट लॉस करना है, क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, आज मैंने सफिशिएंट ये किया है, एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया है। तो बहुत सारे वेरिएबल पैरामीटर्स रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप जो माधवबाग की टीम को लीड कर रहे हैं, माधवबाग के अंदर में ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल है जो एक वेट लॉस को एक हेल्दी तरीके से और एक सिस्टमैटिक तरीके से इजीली करने में मदद करेगा? एब्सोल्युटली यस, नो डाउट अबाउट इट। आज तक अगर हम देखें तो माधवबाग के ट्रीटमेंट्स के वजह से हर महीने को वी हैव अबाउट 8,000 kgs ड्रॉप्ड फ्रॉम द अर्थ। मतलब हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं कि 2000 पेशेंट 4 किलो वेट लूज करते हैं ईच महीने को। सो वी हैव अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 8,000 kgs फ्रॉम द अर्थ एवरी मंथ। तो अगर ये हमको करना है तो इसमें एकदम सिंपल सी बात समझ लेनी है। हेल्दी वेट लॉस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन, एंड दिस मोटिवेशन कम्स इन थ्रू एक्टिव मॉनिटरिंग। अगर हम एक्टिव मॉनिटरिंग के थ्रू खुद को मोटिवेट करा के रखते हैं तो ये हेल्दी वेट लॉस होना बहुत ही इजी है। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। माधवबाग की जो थेरेपीज होते हैं जिसमें पंचकर्म होता है, वो पंचकर्म के वजह से जो वेट का मैनेजमेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से हमारा टूट जाता है, वो वेट मैनेजमेंट को फिर से सही कराने लगी हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस जो शरीर में चर्बी अंदर एक्यूमुलेट करवा के लेता है, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो माधवबाग की ये जो तीनों स्टेप्स है जिसमें हमारे डॉक्टर्स आपको कंटिन्यूस मोटिवेट करते रहेंगे, एक्टिव मॉनिटरिंग के साथ मोटिवेट करते रहेंगे, जिसके वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट इजी हो जाता है, पहली चीज। सेकेंड, माधवबाग के जो डाइट किट्स होते हैं, वो डाइट किट्स के वजह से आपको वेट लॉस करना बहुत ही आसान हो जाता है, because these diet kits are nothing else but a typical 6 to 7 kg वाला डाइट किट होता है, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, चाय, सूप, एवरीथिंग इज देयर। यू डोंट हैव टू गो हंटिंग फॉर एनीथिंग। आपको जो भी लगेगा इस डाइट किट में होगा, आपने सिर्फ डाइट किट खोल करके उसमें से चीजें जो होंगी वो पका करके खा लेनी है। इतना भी कर देंगे तो एवरी वीक यू फाइंड अ वेट लॉस अबाउट
500 grams to about a kg of weight loss happens every week. अब ये सेकेंड बात हो गई जो होती है अपनी डाइट किट के वजह से। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पंचकर्म। इस पंचकर्म के वजह से जो असिस्टेड एक्सरसाइजेस फॉर्म भी इस पंचकर्म में होते हैं, एज वेल एज इस पंचकर्म की वजह से जो अपनी मसल की टोन बढ़ती है, अपनी खून की नलियों की इलास्टिसिटी बढ़ती है, एज वेल एज जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो ये चर्बी जमा हो गई थी उन ऑर्गन्स में से भी जो चर्बी निकल के बाहर आती है, तो ये सारा मिला करके एन एक्चुअल हेल्दी वेट लॉस करके होता है, जिसके वजह से पेशेंट्स वेट लॉस होने के बाद ज्यादा सुंदर दिखना चालू हो जाते हैं, ज्यादा टोन्ड अप दिखना चालू हो जाते हैं और उनमें जो एक प्रकार की ऊर्जा निर्माण होती है, शक्ति निर्माण होती है, वो देखने काबिल होती है। तो माधव बाग की ये जो चिकित्सा पद्धति है, इन चिकित्सा पद्धतियों की वजह से हेल्दी वेट लॉस तो 100% आपको हम पॉसिबल करा के दे देंगे, लेकिन मदद सिर्फ आपकी तरफ से चाहिए कि 100% आपने हमारी मदद करनी है उस डाइट किट में, उस पंचकर्म के पूरे प्रोसीजर्स में। अगर आप सही टाइम पे सही चीजें आप करवाते रहे तो आप श्योरली जीत सकते हो, ये मैं अभी आपको बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साने, आपने हमें बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी और इतनी सिंपल सरल तरीके से समझाई है, जिसके हम आपके लिए आभारी हैं। फ्रेंड्स, आप जो ये पॉडकास्ट में जुड़े हैं और अभी तक सुन रहे हैं, इतना याद रखिएगा कि वज़न बढ़ना ये सिर्फ हमारे आउटवर्ड अपीयरेंस के लिए नॉट ग्रेट अच्छा नहीं होता है, बट साथ ही साथ में ये वज़न का बढ़ना ये हमारे पूरे शरीर पे, हमारे पूरे लाइफ के ऊपर में और सबसे बड़ा हमारी हार्ट के ऊपर में बहुत डैमेजिंग इफ़ेक्ट करता है। आज के इस पॉडकास्ट में आपने समझा है कि कैसे ये इफ़ेक्ट करता है, साथ ही साथ में समझा है कि माधव बाग आपकी कैसे मदद कर सकता है आपके वज़न को घटाने में, एक ईजी तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से और एक कंट्रोल्ड हेल्दी तरीके से आपका वेट लॉस करने में और आपकी ओवरऑल हेल्थ को वापस पाने में मदद कर सकता है। सो हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस पॉडकास्ट को सुनिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और आप भी स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। ऐसे ही पॉडकास्ट के और एपिसोड लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर अमन कपूर आप सबसे अलविदा लेता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।